हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब लोगों ने ट्वीट किया, तो वो भी विचार कर रही हो कि हो क्या रहा है। इसके माँ बाप बेचारे गरीब परिवार से, वो विचार कर रहे होंगे कि ये सारे टीवी वाले ने, सारे नेता ने, हेता ने, मंत्री सब आ रहे थे, मेरी छोरी ने ऐसा क्या कर दिया। प्रतिभा बहुत सारी है। जितने युवा साथी उनको आपको बताना चाहूंगा, मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में आपके लिए मैंने दो मांगे रखी है पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए। पहली मांग ये कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमारे भारत देश का जो खिलाड़ी विश्व में जब वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट को छोड़ के इसके बाद एथलेटिक्स में जाए, बॉक्सिंग में जाए, गोला फेंक, भाला फेंक में जाए, तो वहां पर हमारे इतने जो गोल्ड मेडल जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। एक छोटे छोटे देश के लोग, हमारे देश के अंदर 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन वाले इलाके में अच्छे क्वालिटी वाले खिलाड़ी नहीं निकल पाते। और एक छोटे से दो देश जहां पर 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो लोग कई मेडल, गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा है कि हमें यहां पर खेल विश्वविद्यालय की जरूरत है और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि प्रतिभा निकले यहां से, और प्रतिभा निकलेगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम रोशन करेगी तो करेगी, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेगी विश्व में जाके। जैसे लिंबाराम जी ने तीरंदाजी में जाके पूरे देश के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलग अलग नजरिए से जाना जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ा नजरिया है तीरंदाज का नाम आते ही देश के अंदर लिंबाराम जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है, जयंतीलाल जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है। तो इसी तरह हम अन्य क्षेत्र के अंदर भी कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट को लेके भी मैंने डिमांड रखी है कि इलाके के अंदर, अलग अलग इलाके में स्किल डेवलपमेंट को लेके केंद्र खोले जाए। तो इन सारी चीजों को लेके अपन प्रयास करेंगे। मैं आप सबको अंत में 2-3 बातें बताना चाहूंगा। उम्र जो है, ये टाइम जो है, मतलब एक तो अपनी उम्र हो गई और एक दिन का जो समय है, सूरज उगता है वो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। हमें उसके अनुसार भागना पड़ता है। जैसे कि मैं भाग के आया, मैं रात को कहीं लेट कार्यक्रम था, लेट पहुंचा, सुबह फिर जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, घर पे कई मेहमान आ गए तो जल्दी जल्दी मुझे भागना, ये सूरज, ये समय नहीं रुका, मुझे भागना पड़ा उसको मैनेज करने के लिए। तो वही चीज उम्र में है कि उम्र चलती रहती है, बाल्यावस्था से युवावस्था से वापस प्रौढ़ अवस्था, उस चलता रहेगा ये पहिया। तो सबसे बेस्ट जो पहिया है, बेस्ट समय है वो 17-18 साल से लगा के 30 साल के बीच का। हर व्यक्ति का जीवन निर्माण करने का जो बेस्ट समय है वो यही समय है, 17-18 साल से लगा के 30 साल के बीच में, कि उसको आने वाला भविष्य कैसे तय करना है, किसका बुढ़ापा कैसा होगा, ये तय 16-17 साल से लगा के 30 साल के बीच में हो जाता है। किनके बच्चे भविष्य में सुधरेंगे, किनकी पीढ़ियां भविष्य में सुधरेगी, ये तय 16-17 साल से लगा के 30 साल के समय के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारी सोच बनती है या जो हमारा डेवलप होता है, उससे तय होता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। एक ये युग परिवर्तन की ओर होता है। गानों में हुआ सदाबहार गाने, अभी वाले कैसे चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं, कुछ समय बाद ऐसे फिर गाने, तो एक युग चलता है। तो वही आदिवासी समुदाय के अंदर भी एक युग परिवर्तन हो रहा है। अभी एक उछाल आया है, उछाल ये आया है कि 5 साल 10 साल पहले आदिवासी कहने से शर्माते थे, आज छोटा सा बच्चा गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूं। ये युग परिवर्तन हो रहा है। आज से 5-10 साल पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर या उधर सीकर की तरफ जाते तो हमारे जिले का नाम लेते, ओह डूंगरपुर बांसवाड़ा, यूं कहते। और आज कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या बात की डूंगरपुर बांसवाड़ा की। ये परिवर्तन हुआ। मतलब 5 साल पहले अपन जाके बताते, मैंने सीकर से बीएड किया, पूछते कहां से, डूंगरपुर से। और आज ही जी का सीकर में जाके डूंगरपुर बांसवाड़ा कोई बच्चा बताएगा कहां से, डूंगरपुर, क्या बात की डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये परिवर्तन हुआ।
क्योंकि हमारे इलाके को कमजोर समझा जाता था, कमजोर है नहीं, कमजोर है नहीं। बस दिक्कत यह है कि हमको अवसर नहीं मिल पाता है, हमको दिशा सही नहीं मिल पाती है, हमको मार्गदर्शन देने वाले सही नहीं मिल पाते हैं, और असुविधा, भौतिक असुविधा होने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम जी जितने जो समाज सेवी, जितने जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हम हमारी ओर से कोशिश करेंगे कि आप पे जो मेहनत करेंगे, आने वाली पीढ़ी पे जो मेहनत करेंगे, अभी परिणाम मिले नहीं मिले, लेकिन इसका अवश्य परिणाम आने वाले 10 साल बाद मिलेगा, जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सारे खिलाड़ियों को मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। दिल से खेलना है, अपने शरीर को बनाना है मजबूत, खा पी के मजबूत, पौष्टिक चीजें खा के, 1 घंटा भी 5 घंटा भी उबारा शक्कर नहीं आवे, वो शारीरिक रूप से मजबूत बनना है। और जो शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा, वही, एक बच्चे को चक्कर आ गए, शायद इसको इधर ले आना, शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे तभी मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। वही व्यक्ति दिमागी रूप से इंटेलिजेंट बनेगा जो शारीरिक रूप से मजबूत है। इसलिए खा पी के नशे पत्ते से दूर रहना है। कोई पानी भिजवाना हो, नशे पत्ते से दूर रहना है, पढ़ाई भी करनी है साथ साथ में, और हमारा गांव का आदिवासी समुदाय का, सागवाड़ा का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से सारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। खेल की भावना से, नियम से खेलना है, और आयोजन कमेटी जो भी तय करे हमारे लायक, कोई इनाम हो या जो बाद में जो भी हो वो बता देना। मेरी ओर से जो भी आयोजन कमेटी तय करेगी वो मेरी ओर से दिया जाएगा। धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।